हेलो गाइस, तो ये है गोवो का गोस सराउंड 800 साउंड बार। इसकी लाइव अनबॉक्सिंग मेरे चैनल पे है, आप उसे चेकआउट कर सकते हो। बाकी ये वीडियो इस साउंड बार का रिव्यू के लिए है, ठीक है। तो तो मैं सबसे पहले आप लोगों की जानकारी के लिए फिर से बता दूं कि इसके बॉक्स में क्या मिलता है। जो मेरा उस लाइव वीडियो को नहीं देखे हैं, लाइव अनबॉक्सिंग का वीडियो को, उनके लिए मैं बता दूं कि साउंड बार के साथ हमें ये रिमोट मिलता है। ये बहुत अच्छा रिमोट है, छोटू सा है, ठीक है। ये रिमोट मिलता है, ये साउंड बार मिलता है, बहुत स्टाइलिश, बहुत अच्छा, ठीक है। यहाँ पर एलईडी भी है और बहुत अच्छा एलईडी है इसमें, ये मैं अभी आपको दिखाऊंगा। और इसके साथ ये पावर केबल मिलता है, ये पावर केबल मिलता है। और यहाँ, और हाँ गाइस, ये अक्स केबल भी मिला मुझे साउंड बार के साथ, और ये अच्छी क्वालिटी का ब्रेडेड अक्स केबल है। अगर मैं इसको मोड़ भी देता हूँ और ऐसे करके रख देता हूँ तो इसे नुकसान नहीं पहुंचेगा, क्योंकि ये केबल जो है, अगर मैं सामने से दिखाऊं तो ये ब्रेडेड अक्स केबल है। तो अच्छी क्वालिटी का अक्स केबल मुझे मिला साउंड बार के साथ। और यहाँ जो वूफर है इस साउंड बार का, उसके साथ और एक केबल कुछ इस प्रकार का मिलता है, ठीक है। इसी से अटैच्ड है ये केबल, जो कि साउंड बार में यहाँ पे लगता है, इस जगह में। ये दोनों जगह में ये केबल जो है हमारा फिट हो जाता है इस। तो मैं अभी आपको कनेक्ट करके दिखा देता हूँ। अब हम इस पावर केबल को भी कनेक्ट कर लेते हैं, जो कि वूफर से डायरेक्ट कनेक्ट होता है। बस इस जगह में इसे प्लग कर देना है, हो गया ये कनेक्ट। और यहाँ पर जो है एक ऑन ऑफ का बटन है वूफर में हमारा, तो इसे हम ऑन कर देते हैं। पावर ऑन हो गया है। तो सप्लाई आने के बाद कुछ इस तरह का वाइट डॉट आ जाता है इस साउंड बार में, और ये जो है इस साउंड बार में सप्लाई आ चुका है, इस चीज़ का साइन है, ठीक है। और ये एलईडी बहुत अच्छा और सारा फीचर बताता है, ये मैं अभी आपको दिखाऊंगा, ठीक है। और ये है इस साउंड बार का रिमोट। और इस पे अगर बैटरी का बात करूं तो यहाँ पर ट्रिपल ए बैटरी लगता है, 1.5 वोल्ट का, ठीक है। तो ये इसका बैटरी है, मैंने ले लिया छोटा छोटा जो बैटरी आता है वही है। तो चलिए बैटरी को लगाते हैं हम लोग। और ये रिमोट है रेडी काम करने के लिए। तो इस रिमोट की अगर बात करूं तो इसमें पावर ऑन ऑफ बटन है, म्यूट बटन है, वॉल्यूम प्लस, प्रीवियस नेक्स्ट करने का बटन है, वॉल्यूम डाउन करने का बटन है, प्ले पॉज का बटन है। 3 इक्विलाइजर मोड आते हैं, तो इसमें न्यूज़, म्यूजिक और मूवी आप एक बटन में उसका मजा ले सकते हैं। जो भी आपको सुनना हो उस हिसाब से आपका साउंड सेट हो जाता है। न्यूज़ सुनना है न्यूज़ के हिसाब से सेट हो जाएगा, म्यूज़िक सुनना है म्यूज़िक के हिसाब से सेट हो जाएगा, और मूवी सुनना है तो मूवी के हिसाब से सेट हो जाएगा, ठीक है। ये ट्रेबल प्लस माइनस कर सकते हैं, बास प्लस माइनस कर सकते हैं। और इसमें इनपुट, यानी कि आप जिस चीज़ से गाना सुन रहे हैं, चाहे ARC हो गया, या फिर डायरेक्ट पेन ड्राइव लगा के गाना सुन रहे हैं, या फिर ब्लूटूथ से आप गाना सुनना चाहते हैं, तो यहाँ से इनपुट दबा के आप उसको भी चेंज कर सकते हैं। और जो है यहाँ पर 3D साउंड का भी ऑप्शन है, और बहुत अच्छा इसका वर्क करता है, लेकिन ओरिजिनल टाइप में नहीं, लेकिन वर्चुअली अगर देखा जाए तो इसका 3D साउंड वर्क करता है। तो साउंड बार का अगर बात करूं तो यहाँ पर जो है डॉल्बी ऑडियो का भी सपोर्ट दिया गया है, यहाँ पर साफ उसका ब्रांडिंग भी है। और ये साउंड बार जो है मैंने मात्र 5000 में जो है ग्रेट इंडियन डील्स में लिया है अमेजोन से। तो ये मुझे काफ़ी अच्छा पड़ा। और ये 180 वाट का है, और इस साउंड बार का कीमत में 5000 में डॉल्बी ऑडियो के साथ 180 वाट कोई भी ब्रांड नहीं दे रहा था मुझे। तो ये बहुत अच्छा है। बाकी अगर मैं इसका फंक्शनिंग करूँ तो चलिए इसे पावर ऑन करके देखते हैं। तो मैंने पावर बटन दबाया तो यहाँ पर ARC लिखा हुआ आया है।
तो पावर बटन दबाने के बाद ARC लिखा हुआ आता है, तो अगर आप टीवी से जो है HDMI से कनेक्ट करना चाहते हैं तो ARC में आपका चलेगा, तो ये ARC में ही सेट रहता है। अगर आपको ब्लूटूथ से कनेक्ट करना है फिर तो यहाँ इनपुट का बटन है, और ये रिमोट की खास बात है कि आप इसे किसी भी डायरेक्शन में अगर इस रिमोट को प्रेस करते हो, ठीक है, तो ये जो है कमांड ले लेता है। जैसे कि मैं अगर इधर इधर अपने तरफ करके इनपुट को दबाऊं, देखो USB आ गया, ठीक है, USB से आप कनेक्ट कर सकते हो। ये OPT से भी आप कनेक्ट कर सकते हो। OPT हमको नहीं, मुझे नहीं पता क्या है, तो मैं ब्लूटूथ से कनेक्ट करता हूँ इस साउंड बार को। तो ये आ गया ब्लूटूथ, मैंने 3 बार इनपुट दबाया तो ये BT आ गया, यानी ब्लूटूथ से कनेक्ट करने के लिए ये साउंड बार रेडी है। जैसा कि आप देख सकते हो, गो सराउंड 800 मेरे ब्लूटूथ से कनेक्टेड हो चुका है ना। जैसा कि साउंड बार के रिव्यू में लिखा हुआ था कि ये बेस का बाप है, ठीक है, तो ये बेस का बाप सही में है। और इस साउंड बार में मुझे डॉल्बी ऑडियो तो मिल ही रहा है, लेकिन 3 इक्विलाइजर मोड जो है वो डायरेक्ट, अगर मैं म्यूज़िक, अगर ये अभी म्यूज़िक चल रहा है, अगर मैं म्यूज़िक में दबाता हूँ तो ये जो है म्यूज़िक में आ जाता है, LED में दिखने लगता है कि मैं म्यूज़िक जो है म्यूज़िक मोड सिलेक्ट कर चुका हूँ, ठीक है। अगर मुझे न्यूज़ सुनना है, तो अगर मुझे न्यूज़ सुनना है तो मुझे जो है इसके हिसाब से कोई साउंड क्वालिटी को चेंज करने का ज़रूरत नहीं है। बस मैं कर सकता हूँ, पर मुझे डायरेक्ट न्यूज़ पे अगर मैं प्रेस करूँ, यहाँ जो रिमोट में न्यूज़ बटन दिया हुआ है इसे मैं अगर प्रेस करूँ तो यहाँ न्यूज़ लिखा हुआ आ जाता है, और न्यूज़ के हिसाब से मेरा साउंड सेट हो जाता है। और ठीक उसी तरह अगर मूवीज़ में अगर प्रेस करूँगा तो मूवीज़ के हिसाब से भी साउंड सेट हो जाता है। तो अगर मैं प्रेस करके दिखाऊँ तो मूवी के हिसाब से भी साउंड सेट हो जाता है। तो ये 3 इक्वलाइजर मोड दिया हुआ और ये बहुत अच्छा वर्क करता है गाइस। मुझे नहीं लगता 5000 में कोई आपको डॉल्बी ऑडियो के साथ 180 वाट का साउंड बार और प्लस ये इतना अच्छा LED जिसमें सारा फंक्शन शो करता है, ऐसा कोई फंक्शन नहीं है जो इस LED में शो नहीं करता है गाइस। रिमोट का मैं सारा फंक्शन, अगर मैं बास बढ़ाऊं तो बास भी जो अच्छे से शो करेगा, अगर मैं ट्रेवल बढ़ाऊं तो ट्रेवल भी अच्छे से शो करेगा। अगर मैं इसका फुल वॉल्यूम की बात करूं तो आप देख लो, ये जो है वॉल्यूम अगर मैं बढ़ाता हूँ तो ये जो है 30 मैक्स जाता है, ठीक है। 30 के बाद अगर मैं प्रेस करता हूँ तो वॉल्यूम मैक्स लिखाता है, ये V मैक्स। और अगर मैं वॉल्यूम डाउन करूँ तो मिनिमम जो है 0 वही वाला है, और मैं ट्रेबल को अगर ज़्यादा करूँ तो ये ट्रैवल 6 है मैक्सिमम, और ट्रैवल को मैं कम करूँ तो इसमें जो है ट्रैवल जो है माइनस में भी जाता है, तो -6 तक ट्रैवल जाता है। अगर मैं बास को ज़्यादा करूँ तो बास भी 6 तक जाता है, अगर मैं माइनस करूँ बास को तो -6 तक जाता है। तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा कि मुझे अगर बास एकदम बिल्कुल नहीं चाहिए या फिर माइनस में चाहिए तो माइनस में भी मैं इस साउंड बार में कर सकता हूँ सिलेक्ट। बाकी अगर आपको 3D साउंड का इफेक्ट चाहिए कोई भी म्यूजिक में, तो ये जो 3D वाला जो बटन है, अगर मैं इसे प्रेस करता हूँ तो ये 3D ऑन लिखाता है। अगर मैं 3D नहीं चाहता हूँ तो ऑफ कर देता हूँ। तो ये जो है मूवीज में बहुत अच्छा वर्क करता है गाइस, बहुत अच्छा, मतलब कि 5000 के हिसाब से, मतलब कि आपको एक वर्चुअल एक्सपीरियंस दे देता है 3D साउंड का, जैसे थिएटर में होता है उस हिसाब से, है ना। बाकी अगर आपको ओरिजिनल 3D चाहिए तो उसके लिए तो 5-10 स्पीकर रहते ही रहता है, लेकिन ये जो है आपको वर्चुअल एक्सपीरियंस जो है आपको प्रोवाइड कर देता है इस प्राइस रेंज में, जो कि कोई नहीं प्रोवाइड कर सकता है। और इस साउंड बार का सबसे अच्छा क्वालिटी जो है, इसमें जो डॉल्बी ऑडियो दिया हुआ है, तो बहुत अच्छा इसका ऑडियो आता है, एकदम लगता है कि जैसे कि इधर से अगर कोई कार इधर से गुजर रहा है तो इधर से आता है, और ऐसे करके पार होता है तो उधर जाता है। तो इस तरह करके 3D साउंड तो आता ही है। और जो, और इस साउंड बार का जो बेस है वो बहुत ज़्यादा है गाइस, बहुत ज़्यादा, ठीक है, मतलब कि मोर देन इनफ है। इस साउंड बार 180 वाट में बहुत अच्छा साउंड इसमें आता है।
अगर मैं इस साउंड बार के डीमेरिट के बारे में बात करूं तो इस साउंड बार में मुझे एक ही डीमेरिट लगता है, वो है इसका जो वूफर है, इसमें डायरेक्ट होल है गाइस। तो ये अगर किसी के घर में चूहा वगैरह है तो डायरेक्ट घुस सकते हैं इसमें और वायर वगैरह काट सकते हैं। बस यही मुझे इस साउंड बार में कमी लगती है। बाकी इसका साउंड क्वालिटी और इसका बेस बहुत अच्छा है गाइस। 5000 के हिसाब से इस तरह का साउंड क्वालिटी, इतना वाट का साउंड क्वालिटी, और ये इतना अच्छा एलईडी जिसमें सब कुछ शो होता है। जो भी रिमोट में अगर मैं प्रेस करता हूँ वो सारा चीज इसमें शो होता है इस एलईडी में। और जो है इसमें डॉल्बी ऑडियो भी है सर, डीएसपी दिया गया है, अच्छा और क्रिस्प साउंड आपके कान तक पहुंचे इसलिए। बाकी कॉपीराइट की वजह से मैं इस साउंड बार का आपको साउंड क्वालिटी नहीं सुना रहा हूँ, आप सुन सकते हो कहीं और जाके। लेकिन ये साउंड बार जो है सबसे अच्छा मुझे लगा। 5000 के हिसाब से बेस्ट प्राइस में बेस्ट चीज़ प्रोवाइड कर रहा है। और डॉल्बी का जो है साथ भी मिला हुआ है साउंड बार को। और ये एलईडी का भी जो फुल फ्लैज एलईडी बहुत अच्छा एलईडी है, मतलब सारा चीज़ इसमें शो होता है, जितना भी इस रिमोट का फंक्शन है वो सब इस एलईडी में शो होता है। तो ये काफ़ी अच्छा लगा। ये साउंड बार मैंने अमेजोन से लिया है। इसका अनबॉक्सिंग जो है मैंने अपने चैनल में डाला हुआ हूँ, और वो भी लाइव अनबॉक्सिंग, तो आप उसे भी जाके देख सकते हो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। और भी कोई क्वेश्चन हो इस साउंड बार से रिलेटेड तो मुझे पूछ सकते हो, मैं बता दूंगा। और यहाँ पर एक चीज़ मैं आप लोगों को बताना भूल गया कि इधर साइड में साउंड बार में ये बटन है, आप यहाँ से भी इस साउंड बार को कंट्रोल कर सकते हो। अगर आपका रिमोट कहीं दूर पे है और साउंड बार भी अगर सामने है तो आप डायरेक्ट साउंड बार से भी इसके फंक्शन को यूज कर सकते हो। और इधर साइड कोई बटन नहीं है, एक ही साइड बटन है, तो वही मैं आपको दिखा रहा था। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस। और एक अगर डिमेरिट की बात करूं तो जैसे कि मैं इस साउंड बार को अगर ऑफ करता हूं तो ये बाई लिखा हुआ आता है, वो ये अच्छा चीज़ है। लेकिन जो बाई लिखा होता है अगर मैं फिर से ऑन करता हूं इस साउंड बार को तो ये एआरसी पे ही जो है सेट होके ही आता है। यानी कि मैं जितना बार भी ऑफ करूँ और ऑन करूँ तो एआरसी में ही आएगा ये। ठीक है। अगर मैं एआरसी से नहीं सुनता हूँ, मैं ब्लूटूथ से ही सुनता हूँ बार 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 बार, तो मुझे बार बार इनपुट को प्रेस करके इसे ब्लूटूथ में सेट करना होगा, तब जाके मैं ब्लूटूथ से गाना सुन सकता हूँ। वरना अगर मैं फिर से ऑफ करके दिखाऊं और फिर से ऑन करके दिखाऊं तो फिर से एआरसी में ही ये सेट होके आता है। ये देखो फिर से ऑन किया तो एआरसी में ही सेट होके आया। बस यही दो डिमेरिट मुझे लगी। बाकी इस साउंड बार का साउंड क्वालिटी बहुत अच्छा है, एकदम 9/10। इसका बेस तो 10/10 है। साउंड क्वालिटी भी बहुत अच्छा है इस प्राइस के हिसाब से। ठीक है।